देखिए प्यारे बच्चों, ये कैनरा बैंक आरसेटी कासगंज में कृषि उद्यमी का प्रशिक्षण के दौरान प्यारे बच्चों आज जो है ये आपका 2 फसलों का प्रैक्टिकल करवाया जा रहा है। एक फसल प्यारे बच्चों आपको टमाटर की खेती है, दूसरी प्यारे बच्चों जो आपकी खेती है वो है कि बैंगन की खेती प्यारे बच्चों। ठीक है, टमाटर की खेती और बैंगन खेती बारे में प्यारे बच्चों पढ़ाएगा नहीं पढ़ाएगा? पढ़ाएगा ना? ठीक है, तो टमाटर खेती कैसे करना चाहिए उसको थोड़ा यहाँ प्रैक्टिकल करवाया जा रहा है एक बड़े पैमाने पर। तो कोई बड़ी क्यारी बनाकर वैसे नहीं करवा रहे हैं, लेकिन जो आवश्यक है उस हिसाब से प्यारे बच्चों करवा रहे हैं। ठीक है, तो टमाटर के बढ़िया पौधे इसमें देखो प्यारे बच्चों लगवाए गए। ठीक है, और उसकी लगवाए गए पहले, इसके पहले आपको खेत की तैयारी हुई, खेत आपने अपना गुड़ाई करके प्यारे बच्चों आपने खेत तैयार कर लिया। ठीक है, और टमाटर के लिए और बैंगन के लिए खेत की तैयारी लगभग एक ही तरह से हो जाएगी। 2-3 बार गहरी जुताई कर लिया तो आपने गुड़ाई कर दिया प्यारे बच्चों। खाद जो था तो खाद इतनी उपजाऊ मिट्टी प्यारे बच्चों ये है कि यहाँ पर खाद मिलाने की विशेष आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्योंकि टमाटर की जो फसल है और दूसरी आपकी बैंगन की फसल को कुछ फिलहाल ज़्यादा चाहिए उर्वरक, और बाकी ये टमाटर की जो फसल है प्यारे बच्चों इसका पीएच ही कितना लगभग 7 से लेकर 8.5 हम लेते हैं। ठीक है, और बैंगन का जो पीएच लेते हैं 5.5 से लेकर 6.5 तक ले लेते हैं। बहुत अच्छी बात, तुमको मालूम है कौन सी, बहुत बढ़िया। ठीक है, सीखा क्लास में, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो इसको देखिए आपने खेत की तैयारी कर लिया बढ़िया, और ये पूरा मतलब पूर्ण रूप से प्यारे जैविक करवाया जा रहा है। पूरा कैसे प्यारे जैविक, हाँ टोटली जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग है ना। हमारे भारत सरकार का माननीय मोदी जी का ये बढ़ावा देना है और बिल्कुल देना ही चाहिए कि जैविक खेती का बढ़ावा भारत सरकार दे रही है। हाँ, तो जैविक तरीके से खेती करने से जो फसल होगी बहुत स्वस्थ होगी। ठीक है, उसमें कोई तरह का रसायन का प्रयोग नहीं होगा। तो आपका जो है मतलब कि हमारे भारत देश के या अन्य जहाँ पर भी एक यूज प्रोडक्ट यूज होगा चाहे एक्सपोर्ट किया जाए तो जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा प्यारे, है ना। ठीक है, तो आपका देखिए वर्मी कंपोस्ट खाद का प्रयोग किया गया है टमाटर के लिए प्यारे बच्चों, और इसके यहाँ पर ये बैंगन, इस साइड बैंगन के पौधे सब लगे हुए हैं। ये छोटे छोटे ये बैंगन के लगे हुए हैं, साइड में जो बड़े लगे हैं पौधे ये आपके ये टमाटर के पौधे हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, टमाटर की एक कोई हाइब्रिड वैरायटी है फिलहाल जिस नर्सरी से मंगवाया गया, और उन्होंने हाइब्रिड बताया लेकिन जो है नाम नहीं बताया। ये टमाटर की ये बैंगन की भी जो है वो ये भी आपकी जो है हाइब्रिड वैरायटी प्यारे बच्चों है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जो टमाटर की फसल है आप इसको सब प्लांट वगैरह कर देते हो, सब बढ़िया कर दिया। उसके बाद जब पौधा बड़ा होता है तो इसमें 2 बीमारी हो जाती है। एक होती है पत्ती मोड़क रोग, ठीक है, पत्ती मुड़ने लगती है। ठीक है, और दूसरा होता है जब पुष्पन होता है, फूल आता है, तो फूल बनने के टाइम में वहाँ छोटा सा जब फल आता है तो उसी फल में एक कीड़ा उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। ठीक है, चिकना होता है सुंडी टाइप में, ठीक है, वो प्रवेश कर जाता है, तो उसकी वजह से होता है कि उसमें वो बहुत नुकसान होता है। अगर कीड़ा वो प्रवेश कर गया जिसका नाम होता है हेलिकोबैक्टर आर्मीजेरा, अब उसमें जब प्रवेश करता तो आधा उसका जैसे फल है तो उसमें आधा हिस्सा उसका शरीर का फल के अंदर और आधा बाहर निकला होता है, और जिसके कारण आपका फसल का 50% नुकसान हो जाता है। अगर आपके खेत में 500 कुंटल अगर टमाटर पैदा होना चाहिए प्यारे बच्चों, तो 500 कुंटल पैदा ना हो करके केवल पैदावार रहती 250 कुंटल की। और पत्ती मोड़क रोग प्यारे बच्चों एक वायरस जन बीमारी है, एक वायरस के कारण लगता है। ठीक है, और उस वायरस को फैलाने वाला कौन है? एक सफेद मक्खी होती है। पढ़ा है ना? ठीक है, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया पढ़ा। तो सफेद मक्खी आप लोगों ने पढ़ा, बहुत अच्छी। आप लोग भी बोलो अगर आपने पढ़ा ना प्यारे बच्चों। तो सफेद मक्खी वो फ्लाई करती, कहीं यहाँ बैठ गई कहीं उधर बैठ गई, तो पत्तियां जो होती हैं वो सब मुड़ने लगती हैं। ठीक है, वो वायरस कारण। अब उसमें 2 तरीके हैं। पहला जो है वायरस जो फैलता है वो सफ़ेद मक्खी कारण फैल रहा है, तो सफ़ेद मक्खी को हमें मार देना है। मारने के कई तरीके हैं। जो हमारा ऑर्गेनिक है, तो ऑर्गेनिक तरीके से जैसा हमने आपको इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड तैयार करने का फार्मूला जैसे बताया था कि जैसे नीम है, इंडोसल्फान तो इसका रासायनिक तरीका हो गया, इंडोसल्फान का छिड़काव करते हैं, रासायनिक तरीका हो गया। ठीक है, और आपका हमने आपको जैविक तरीका बताया था, जैसे आपका ये धतूरा है, ये आड़ू की देखो पत्ती लगी हुई है, नीम है, ठीक है, और हरी मिर्च, लाल मिर्च है, गोमूत्र है, इसमें सब सड़ा करके उसको हम तैयार कर लेते हैं पदार्थ। ठीक है, और वो हमारा होता है जैविक तरीके से। नमस्कार, बहुत लेट आए हो, हाँ, और टाइम पर आना चाहिए, तो टाइम तो याद रखना चाहिए। ठीक है, इतना लेट आ रहे हो, ठीक है, चलो याद रखो।
तो उसको हम छिड़काव करेंगे, ठीक है। वो जो जैविक हमारा इंसेक्टिसाइड बना प्यारे बच्चों, उसको छिड़काव करेंगे, कीड़ा मर जाएगा। मैंने प्रयोग किया और अपना देखा, सफ़ेद तिल की खेत में प्रयोग किया, छोटा छोटा कीड़ा था, इसी तरह से बनाकर गौमूत्र लिया, आड़ू के पत्ते और ये आपका धतूरा के पत्ते और मदार के पत्ते, इसको सब अपना उसमें सड़ा करके बनाया था और 1 लीटर का प्रयोग 20 लीटर पानी में किया, तो फिर कीड़े मर रहे थे। मैंने अपना देखा, इन आंखों से मैंने देखा, ठीक है। तो जैविक खेती में प्यारे बच्चों इसी तरह से हम चीज़ें प्रयोग करें। जैविक खेती क्या है? वो ऐसी खेती जिसमें किसी तरह का रसायन का प्रयोग प्यारे बच्चों नहीं करेंगे, वो जैविक है ना। तो इसको पूरी तरह से जैविक करना चाहिए, ठीक है। जैविक करें तो बहुत अच्छा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आपका जैविक रासायनिक फिलहाल दोनों हमने पढ़ा सब दिया है, लेकिन अभी यहाँ पर जैविक कर रहे हैं। जैविक को आप लोग करेंगे तो काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि जैविक का भारत देश में अब जो तमाम सारे जागरूक लोग हो गए हैं, तो जैविक वाले प्रोडक्ट मांगते हैं। टमाटर है मार्केट में, देखिए मैं लखनऊ में देखता हूँ, जेप्टो से मंगाना हो, ठीक है, या अन्य कोई कंपनी से मंगाना हो, तो वहाँ पर देखते हैं जैविक का रेट जो है टमाटर का वो ज़्यादा होता है, और जो जैविक नहीं है, ठीक है, तो जो रसायन खेती वाला है, ठीक है, जनरल वाला, उसका रेट कम होता है। तो जैविक खेती करेंगे प्यार तो आपकी आमदनी बढ़ जाएगी, क्योंकि उसका मार्केट में रेट जो है ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें जो दो एक समस्या होती है, पत्ती मोड़क रोग लगता है, तो उसके लिए सफ़ेद मक्खी को आप जैविक तरीके से उसको आप जो आपने पदार्थ बनाया, ठीक है, जैविक जो आपने लिक्विड तैयार किया है, तो उसका स्प्रे कर दीजिए, ठीक है, तो मर जाएगी। दूसरा क्या है, फिर अगर पत्ती मुड़ रही है पौधों में ऐसा, तो उन पौधों को उखाड़ दीजिए, आप उखाड़ करके फेंका नहीं, उखाड़ करके आप उनको जला दीजिए, ठीक है। तो दूसरा अच्छा, और इसमें देख लीजिए ये जो बैंगन है, बैंगन में क्या है कि दो इसमें भी रोग विशेषकर लगते हैं। एक होता है फल छेदक कीड़ा, एक होता है तना छेदक। तना छेदक जो होता है, जैसे तना है स्टेम, तो स्टेम में उसमें वो छेद कर देता है, ठीक है। इसको कहते हैं सूट बोरर, ठीक है। सूट मतलब जो है आपका स्टेम, ठीक है, या कोई स्टेम बोरर कर सकते हो, ठीक है। तो स्टेम को उसमें वो कर देता है, छेद कर देता है, फिर अंदर का मटेरियल खा लेता है, वहाँ से लाल हो जाता है, फिर पौधा टूट जाता है, ऐसा हो जाता है। दूसरा, शांति से खड़े रहो चुपचाप, तो तुम्हारी टोपी कहाँ है? देश में तो हो नहीं, खो गई टोपी, ऐसे इतना लापरवाही काम करता है, ठीक है। अच्छा, जो फल होता है, तो फल में एक कीड़ा जो है प्रवेश कर जाता है। जब आप बहने प्यारे बच्चों देखो, बहन जी आप लोग जब सब्जी काटते हैं, तो बैंगन पीस काटो, तो उसमें कीड़ा दिखता है, छेद दिखता ना, दिखता कभी कभी, तो वो आपका जो है, हाँ, वो आपका फल छेदक कीड़ा है, ठीक है। तो फल छेदक को भी रासायनिक तरीके से अगर मारना है, तो एंडोसल्फान का हम प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, साइपरमेथ्रिन का प्रयोग कर सकते हैं, क्लोरपायरिफास का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन हम तो कहेंगे जैविक तरीका जो बताया है, उनको आप चेक करके अगर करेंगे तो सबसे बढ़िया रहेगा, आप जैविक खेती उस तरीके से कर पाएंगे। और कोई भी खाद डालना है, तो खाद जो भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, बोरान, आयरन, जो भी आप पोषक, 17 पोषक तो पढ़ाया ना बच्चों, वो 17 पोषक तत्व तो हर पौधे को, चाहे ये गेंदा का फूल प्यारे बच्चों हो, ये गेंदा लगा ना उसको चाहे हो, या फिर संतरा का पौधा लगा उसको हो, ये देखिए कड़ी पत्ता लगा उसको हो, या फिर आपके ये जो फसल आपने लगाया है टमाटर और बैंगन इसका हो, हर किसी को 17 पोषक तत्वों की प्यारे बच्चों आवश्यकता है। किसी पौधे को कोई पोषक तत्व ज़्यादा चाहिए, कोई दूसरा वही पोषक तत्व किसी अन्य पौधे को कम चाहिए होता है, बस इतना अंतर होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो उसमें आपने देखिए अभी यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट खाद का प्यारे बच्चों आपने प्रयोग किया, मैंने बताया, और वास्तव में होता ही है। वर्मी कंपोस्ट में प्यारे बच्चों ये समस्त 17 के 17 पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं, ठीक, पाए जाते हैं, तो जिसके कारण वर्मी कंपोस्ट खाद इस दुनिया की सबसे अच्छी जैविक खाद मानी जाती है। बाकी जैविक खाद में आपकी कंपोस्ट खाद भी है, वो भी अच्छी है, लेकिन इससे अच्छी नहीं है। और जैविक खाद में हरी खाद भी है, वो भी अच्छी है, लेकिन वर्मी कंपोस्ट अच्छी नहीं है, ठीक है। मछली खाद है, नीम खाद, तमाम तरह की खाद, नेडप खाद है, वो सब अच्छी हैं, लेकिन इससे अच्छी नहीं है। तो वर्मी कंपोस्ट खाद सबसे बढ़िया है, ठीक प्यारे बच्चों। और क्या है, इसको आप इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। बाकी जीवामृत का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। जीवामृत का जो प्रयोग करेंगे तो फिर जो है आप जो जीवामृत जो तैयार होता है उसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं और वो मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाते हैं, ठीक है। जिसके कारण ये आपका जो 17 पोषक तत्व हैं, तमाम पोषक तत्व वो स्वतः निर्माण करने लगते हैं। आप ये समझो मोटी भाषा में, ठीक है। तो जिसके कारण जो है तमाम सारे पोषक तत्व जो चाहिए आपको बाहर से देना पड़ता है, तो वो अपने आप वो मिट्टी में अपने आप तैयार होने लगते हैं, जिसके कारण जो है मिट्टी फर्टाइल हो जाती है। फर्टाइल मतलब उपजाऊ मिट्टी हो जाती है खेत की।
तो फिर वहाँ पर आप जो फसल बोएंगे, कोई भी फसल, तो वो बढ़िया उसकी उपज प्यारे बच्चों आपको मिल पाती है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग समझ गए, आप लोगों ने अभी प्लांटिंग किया, सब कुछ किया, समझ गए सारी बात ना?